भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवानंद। में इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबकी भगवान रक्षा करें, मेरे भी ऊपर कृपा करें, आपके ऊपर भी कृपा करें। हर हर महादेव, श्री शिवानंद। नारद जी भगवान विष्णु के क्रोधपूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के दूर होने जाने पर पश्चात वो भगवान के चरणों में गिरना और शुद्ध का उपाय पूछना तथा वो भगवान विष्णु उन्हें समझना और बुझकर शिव मात्र जिनके लिए ब्रह्म जी के पास जाने का उद्देश्य शिव को भजन का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं, महर्षि माया मोहिनी नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर वो भी भगवान को इच्छावश और मोहिनी दिशा से जन ना सके। भगवान विष्णु किए हुए कपटों को याद करके मन में सुष्ट क्रोध के लिए विष्णु लोक के लिए संविदा पाकर वो प्रचलित हुए और अग्निदेव की भांति क्रोध से जले हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वह पूर्व सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम बड़े ही दुष्ट हो, कपटी हो गए हो, समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह उत्कर्ष तुम्हें सदा नहीं सहा नहीं जाता है। तुम मायावती हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन और पूर्व काल में तुम्हें मोहिनी रूप धारण करके कपट किया है। असुरलोकों को वरुण मदिरा पिलाया और उन्हें अमृत नीर पीने दिया और छल कपट ही अनुराग रखने वाला हरे यदि महेश्वर रुद्र दया करके विश्व न पी लेते, तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपट पूर्वक चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भगवान शंकर के तुम्हें संत तथा बना दिया है। तुम्हारे इस चाल से फलकों को समझकर अब मैं भगवान शिव की प्रताप करते होंगे और अपनी वाणी रूप से वेद की प्रमाणिका स्थापित करने वाला महादेव जी को ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। हरे आपको बात को जानकर आपको बलपूर्वक तुम्हें ऐसा सीख दूंगा जिसे तुम फिर कभी किसी भी ऐसे कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी भी शक्तिशाली और तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो, परंतु विष्णु अब तुम्हारी अपनी करनी का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु ऐसा कहकर महामोहित नारद मुनि से अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खित हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु तुमने स्त्री के लिए व्याकुल किया और तुम उसी तरह से सबको मोह में डालते रहते हो और यह कपट पूर्वक कार्य करते हुए तुम्हें जिस स्वरूप से मुँह से युक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओगे और स्त्री वियोग का दुख भोगकर तुम जिस वाणियों के समान मेरा मुँह बनाया था वो उस समय तुम्हारा सहायक हो और तुम दूसरों को स्त्रियों को विरह का दुख देने वाले हो। अंत समय ही तुम्हें स्त्रियों को भोग का दुख प्राप्त होगा। आज्ञा से मोहित मनुष्य का समान तुम्हारी स्थिति है। आज्ञा से मोहित नारद जी वश श्री हरि को जब इस तरह से श्राप दिया, तब उन्हें शंभु की माया की प्रसन्नता करते हुए वो शापों को स्वीकार कर लिया और तदनंतर महालीला करने वाले शंभु अपनी उस विश्वमोहिनी माया को जिस कारण से ज्ञानी नारद मुनि को मोहित हो गए थे खींच लिया। उस माया तिरोहित होई नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्वतंत्र ज्ञान
प्राप्त हो गया और यही उनकी सारी व्याकुलता जाती रहती। उसी अनेक वन में बड़ा किस्मय हुआ और अधिक पश्चाताप करते हुए बार बार अपनी निंदा करने लगे। वह समय उन्हें ज्ञानी को मोह में डालने वाले भगवान शंभु माया की शरण की। तदनंतर और ये जानकर माया के कारण ही वो मैं भ्रम में पड़ गया था, तब ये सब कुछ मैं माया निधि भ्रम ही था। विश्व शिरोमणि नारद जी को भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और भगवान श्री हरि उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय वे अपनी दुर्बुद्धि नष्ट जाने के कारण वे बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपको पति बहुत दुर्बल कहा और आपको शाप तक दे डाला। प्रभु, श्राप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत ही पाप किया, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय करूँ, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए, मुझ पे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पूर्ण भक्तिभाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय वे उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था और श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, हे भगवान विष्णु बोले, तात खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसलिए सहन नहीं है। तुम एक बात बताता हूँ, सुनो, इस निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हें मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उस अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। और तुम अपने मन में ये निश्चय कर लो कि भगवान शिव जी की इच्छा के ही ये सब कुछ हुआ। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर जी और गर्व को दूर करने वाले हैं और वे परम ब्रह्मा और परमात्मा उन्हीं का सच्चिदानंद रूप बोध होता है और निर्गुण और निरंकार हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों के गुणों में भरे हैं। वे ही अपनी माया के लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इन तीनों रूप में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं और निर्गुण अवस्थाओं में उन्हीं का नाम शिव है और वे ही अपना परमात्मा महेश्वर और ब्रह्मा, अविनाशी और अनंत और महादेव आदि नामों से भी कहे जाते हैं। उन्हीं का सेवा से ब्रह्म जी के जगत के सृष्टा हुई और उन्हीं तीनों लोगों का पालन करते हैं। वे ही सवे अपने रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वही स्वरूप से सबकी साक्षी हैं। वही माया से मित्र और निर्गुण और स्वतंत्र होने कारण के वही इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका व्यवहार, आचार और व्यवहार उत्तम है। वही भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदरी उपाय बताता हूँ कि सुखद समस्त पापों को नाश और सदा भोग मोक्ष देने वाला है। तुम उस सुनो और सारे संशयों का त्याग कर तुम भगवान शंकर के यश का गान करो और सदा ही अनंत भाव से शिव को सनातन नामों से पाठ करे। मुनि, तुम निरंतर उन्हीं के उपासना, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के यशों का सुन और गाओ तथा प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद जी शरीर, मन और ब्राह्मण द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, वही पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए और जीव मुक्त
जीव मुक्त कहलाता है। शिव और नाम रूपी दावन से बड़े बड़े पात्र के असंभव वर्णन अनायास हो जाता है। सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूप के नौकाश्रय लेता है और संसार सागर से पार हो जाता है। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महामुनि और संसार के मूलभूत से पात रूप से वृक्ष उनका शिव नाम रूपी कठोरम से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दवा से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान कराना चाहिए। पाप ग्रस्त दुर्गंध होने वाला महामुनियों का शिव नामृत के बिना शांति नहीं मिलती है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करते पूर्ववर्ती उन्हें विद्या जाननों के निश्चय किया और भगवान शिव जी की पूजा ही उत्कृष्ट साधना तथा जन्म मारुत के संसार वर्ध के नाशक उपाय हैं। ये यंत्र पूर्वक सबका सावधान रहकर विधि विधान के सद भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर और सदा शिव का भजन करो। नित्य सबको ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यंत्र करके बार शिव भक्तों का पूजा किया करो। मुनिवर, आप हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरण रविंद्र को स्थापना करें। पहले ही शिव जी के तीर्थ में विचरे और मुनि इस प्रकार से परमात्मा शंकर के अनुपम महामय का दर्शन करते हुए आत्म अनंत तवन काशी को और स्थान भगवान शिव के बहुत ही प्रिय हैं उसका भक्ति पूर्वक दिग दर्शन करते पूजा करो और विशेष उनकी स्तुति वंदना करते हुए तुम निर्कुल से रहित और जाओ। और नारद जी के उसके बाद भी तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपना पिता ब्रह्मा जी को विश्व रूप की स्तुति वंदना करते हुए तुम्हें प्रसन्न पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विशेष स्पष्ट कराना चाहिए। ब्रह्म जी को शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं और तुम बड़ी प्रसन्नता से सद भगवान शंकर का महात्मा और सनातन स्तोत्र सुनाएंगे और मैं उसमें तुम शिवधाम से तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओगे और विशेष रूप मोक्ष के भागी बन जाओगे। भगवान शिव की तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार से चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का शमन वंदना स्तवन करके वहाँ से अंतर्धान हो गए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ, मेरी आवाज़ें बैठ चुकी हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट दें, अपना सभी भाई सपोर्ट दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये देखिए अध्याय नंबर आप देख सकते हैं, हर गंगे हर नर्मदे। इस शिव महापुराण की कथा है। नहाने से पहले या जब नहा रहे हों हर गंगे हर नर्मदे का जाप कर लें, उससे आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।